दोस्तों आज की वीडियो में आयुर्वेद की प्रसिद्ध औषधि 10 मूल क्वाथ के बारे में हम आपको बहुत सी बेहतरीन बातें बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, एक आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों आयुर्वेद में जितनी भी औषधियाँ हैं उनमें बहुत सी औषधियों में 10 मूल क्वाथ डाला जाता है। हमने पहले भी 10 मूल पे एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने आपको एक एक औषधि के फायदे और उनके परिचय करवाया था, जो कि आपने जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे जाके जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, 10 मूल में ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से ज़्यादातर औषधियों में इसको शामिल किया गया है। आयुर्वेद की बहुत सी प्रसिद्ध औषधियों में इसको शामिल किया गया है और ये एक ऐसी औषधि है जिसको अकेले भी प्रयोग करके बहुत से फायदे उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगस्त हरितकी की बात कर लें, चित्रक हरितकी की बात कर लें, च्यवनप्राश की बात करें, या फिर तेल में महाविष्कृत तेल की बात करें, या चेहरे के लिए कुमकुम आदि तेल की बात करें, किंसुक आदि तेल की बात करें, या 10 मूल अरिष्ट या 10 मूल क्वाथ, बहुत सी औषधियों में 10 मूल को प्रयोग में लिया गया है। यानी एक बेहतरीन औषधि है। अगर आपको ये अच्छी शुद्ध मिल जाए, सबसे बड़ी बात तो इसमें 10 मूल का प्रयोग किया जाता है, यानी 10 औषधियों की जड़ों का प्रयोग किया जाता है, जो कि आजकल मिलना बहुत सा मुश्किल हो गया है। अगर पंचांग में मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये औषधि स्वच्छ और साफ सुथरी मिल जाए और आप इसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आयुर्वेद के जो फायदे बताए गए हैं वो पूरे फायदे मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमने देखा है कि बहुत सी औषधियों में जो फायदे बताए गए हैं वो आजकल नहीं मिलते। तो चलिए आज हम आपको आयुर्वेद की प्रसिद्ध औषधि 10 मूल क्वाथ बना के दिखाते हैं और इसके घटक द्रव्यों के बारे में भी थोड़ा बहुत हमने पहले बता दिया, आपको और कुछ बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो 2 तरह की औषधियाँ होती हैं, एक व्रत पंचमूल, एक लघु पंचमूल। व्रत पंचमूल की 5 औषधियाँ लगभग आपके सामने है, जिसमें हम आपको जितनी हमसे हो पाया उतनी अच्छी दवाई हमने शामिल की है। फिर भी इसमें कोई कमी रह गई तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों व्रत पंचमूल में 5 औषधियाँ होती हैं, जिसमें बिल्व, अग्निमंथ, शोनाग, पाटला, गंबारी, ये 5 बड़े पेड़ होते हैं जिनको छाल या उनकी मूल की त्वक ली जाती है, लेकिन मूल मिलना मुश्किल है। जैसे बिल्व है, बिल्व में हमने ज़्यादातर टहनियों पत्ते या उसकी मूल ली है या फिर उसके बिल्व के फल लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इसकी जड़ मिल जाए तो और भी बेहतरीन उपयोग है, लेकिन जड़ लेने से पौधा ख़त्म हो जाता है, तो जड़ हम नहीं ले पाए, इसलिए हमने उसके जो ताज़ा टहनियाँ थी उसको तोड़ के उसकी छाल का प्रयोग किया है। इसके अलावा जो अग्निमंथ है उसके हमने जड़ें लिए हैं, क्योंकि अग्निमंथ खूब हमारी तरफ होता है तो उसकी जड़ों का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा जो इसमें अगली औषधि डाली जाती है वो होती है शोनाग या सोनपाटा, जिसका हमने त्वक या छाल का प्रयोग किया है। तो दोस्तों ये अगर औषधियाँ आपको 5 औषधियों की जड़ मिल जाए तो फिर ये बेहतरीन औषधि बनती है। यानी 10 मूल के जितने भी फायदे बताए गए हैं वो 10 औषधियों की जड़ों के बताए गए हैं। तो ये हमने शोनाग लिया है, यानी सोनपाटा, जिसको मूल की छाल को हमने प्रयोग किया है, उसकी जो बाहर की छाल होती है उसका प्रयोग किया है। इसके अलावा इसमें पाटला, जो इसको पाठल बोलते हैं, उसके भी त्वक का प्रयोग किया है, ये कुछ काले कलर की होती है, और इसके अलावा गंबारी का प्रयोग किया है। तो दोस्तों ये व्रत पंचमूल है और इनके छाल का प्रयोग इसमें किया जाता है। दोस्तों अगर 10 औषधियाँ पूरी मिल जाएं और उसकी मूल मिल जाए तो सच में ये बहुत ही अच्छी औषधि है। इनके अलावा जो अगली औषधि है उसमें 5 लघु पंचमूल होते हैं और उसमें भी उनकी मूल मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे गोखरू के बीज उपयोग में लिए जाते हैं, सालपर्णी, पष्टपर्णी यानी सिरवन और पीठुन होते हैं, उसका पंचांग प्रयोग किया जाता है, और छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी में बड़ी कटेरी बहुत कम मिल पाती है, इसलिए छोटी कटेरी का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से कुछ मिली भगत की वजह से उतना असर नहीं कर पाती औषधि। तो ये हमने गंभारी की छाल लिए। इसके अलावा ये 5 औषधियाँ, इसके अलावा जो औषधियाँ होती हैं उसमें 5 लघु पंचमूल होते हैं। तो ये सारी औषधियाँ मिलके बहुत अच्छी एक औषधि बनती है, जिसको वात रोगों में अगर प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। जैसे 10 मूल अगर मिल जाए तो 10 मूल बहुत अच्छा सोतर औषधि है, यानी कितने भी दर्द हो या सूजन हो उसमें 10 मूल बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। पहले गाँव में कोई भी रोग होता था तो एक ही नाम आगे आता था, वो था 10 मूल का काढ़ा दे दो, तो वो बहुत असर करता था और बहुत सा फायदा उससे होता था। यानी एकमात्र औषधि से सारे रोग ठीक कर लिया जाते थे। लेकिन आजकल वो बात नहीं रही, क्योंकि सही औषधि भी नहीं मिल पा रही और सही लेने वाले भी नहीं रहे। तो दोस्तों कुछ कमियां हैं, उसी कमियों को हम देख रहे हैं कि निकाल लें। तो आपको जो लघु पंचमूल की हम बात कर रहे थे, उस लघु पंचमूल में ये 5 औषधियाँ डाली जाती है, जिनमें 5 औषधियों में सिरवन और पीठवन इनका पंचांग ही मिल पाता है। और रही बात गोखरू की, तो गोखरू की जड़ तो अगर उसको टाइम से पहले ना उपाड़ा जाए तो अपने आप ज़मीन में गल जाती है, यानी ऊपर का बीज नहीं सूखेगा, उससे पहले उसकी जड़ है ना वो सूख जाती है। तो अगर उसकी जड़ प्राप्त करनी है तो हरे पौधे को ही उपाड़ना पड़ता है, और वो तो हर बार नया हो जाता है।
और गोखरू में भी छोटा गोखरू, बड़ा गोखरू 2 तरह का आता है। तो नॉर्मली इसकी जड़ उपलब्ध हो सकती है, लेकिन साउथ इंडिया में कहते हैं 9 रूट 1 फ्रूट, यानी वो गोखरू के फ्रूट का ही प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के अगर ये 10 औषधियाँ आपको मिल जाएँ तो ये बहुत सी अच्छी एक बेहतरीन औषधि बनती है, जिसका प्रयोग करके फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों गर्भाशय के लिए एक बहुत अच्छा टॉनिक है। जिनको गर्भाशय अर्बुद होता है या फिर गर्भाशय संबंधी कोई भी समस्या हो, उनके लिए दशमूल एकमात्र ऐसी औषधि है जो कि बेझिझक प्रयोग की जा सकती है, उनको बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। दोस्तों दशमूल के अलावा और बहुत सी औषधियाँ हैं, लेकिन दशमूल अकेला इतना कारगर है कि अगर इसकी सही दवा मिल जाए या सही औषधियाँ मिल जाए तो आप इसका प्रयोग करके पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों अगर हम इसके फ़ायदों की बात करें तो जितने भी अस्थि संधि शोथ होते हैं, यानी जो हड्डियों के दर्द या हड्डियों में सूजन वगैरह समस्या रहती है, उनमें दशमूल बहुत अच्छा और बहुत ही कारगर औषधि है। यानी गठिया की अगर आपको समस्या है, आपके जोड़ में दर्द है, तो भी आप दशमूल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा घुटने में दर्द है, पीठ में दर्द है, या मांसपेशियों में ऐंठन या ऐंठन की वजह से दर्द है, उसमें भी दशमूल बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों अगर संधि शोथ की समस्या हो या फिर आपको पैरालिसिस यानी पक्षाघात की समस्या हो या फेशियल पैरालिसिस हो, जिसको चेहरे का पक्षाघात बोलते हैं, अगर वो हो तो उसमें भी बहुत अच्छा काम दशमूल करता है। दोस्तों अगर चेहरे के अलावा जो अर्धांगवात हो, यानी आधे शरीर में जो लकवा पड़ जाता है, उसमें भी बहुत सा फ़ायदा ये औषधि करती है। इसके अलावा कटी स्नायु शूल जिसको बोलते हैं, कमर में दर्द होना या कमर की मांसपेशियों में खिंचाव होना, उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद ये औषधि है। इसके अलावा कब्ज़ में भी ये बहुत ही गुणकारी है। तो दोस्तों कुल मिला के अगर कब्ज़, गैस, पेट फूलना, सूजन, खांसी, अस्थमा जैसी समस्या हो, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसको लेना कैसे है। जी हाँ दोस्तों, इसको लेने के लिए आपको सबसे अच्छी बात यह है कि 10 ग्राम की मात्रा आप क्वाथ की लीजिए, उसको 160 ml पानी में उबालिए। उसके बाद जब चौथाई भाग शेष रह जाए, यानी 40 ml शेष रह जाए, तो उसको छान लीजिए। फिर आप सुबह खाली पेट इसको सेवन कीजिए। आमतौर पे क्या होता है, क्वाथ पीते हैं खाने के बाद रात को सोते समय, जबकि क्वाथ का नियम ये होता है कि आप सुबह पिए, खाली पेट पिए। अगर आपको शाम को पीना है तो दोपहर के खाने के 4-5 घंटे बाद, जब आपका पेट खाली हो जाए, उसमें उसको सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप क्वाथ का प्रयोग करते हैं तो पूरा फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों हमने सारी औषधियाँ लगभग मिला ली। अब इनको एक साथ हम कूट लेंगे। इसको अलग अलग कूट भी सकते हैं या फिर एक साथ कूट के इनका मोटा दरदरा पाउडर आप बना लेंगे। तो 10 औषधियाँ हमने बताई थी, उन 10 औषधियों का मोटा दरदरा पाउडर बना लेंगे तो आपका दशमूल क्वाथ तैयार हो जाएगा। बनाना बहुत आसान है। ये हमने दशमूल क्वाथ बना लिए। अब इसका प्रयोग सिंपली हमने आपको जैसा बताया वैसे प्रयोग कर सकते हैं, वरना आपके आसपास जो वैद्य हैं उसकी सलाह से आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर इसका तो वैसे तो कोई दुष्प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर भी आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह लेके ही इसको उपयोग में लेना चाहिए। वैसे अगर प्रसूता के चिड़चिड़ापन हो जाए, जैसे आफ्टर डिलीवरी प्रसूता को चिड़चिड़ापन होना या फिर खून की कमी होना, कमजोरी होना या उन्हें दर्द की शिकायत होना, चक्कर आना जैसी समस्या भी हो, तो दशमूल क्वाथ उसमें बहुत बेहतरीन फ़ायदा देता है। इसका प्रयोग करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं उनके लिए भी दशमूल क्वाथ बहुत अच्छी चीज़ औषधि है। प्रसव के बाद जितनी भी कमजोरी, थकान या प्रसूता को होने वाली समस्याओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद औषधि है, उनको ये ज़रूर सेवन कराना चाहिए। और आफ्टर डिलीवरी तो एक नियम बना हुआ था पहले के ज़माने में कि 10 दिन तो दशमूल देना ही देना है, जिसकी वजह से महिला में आने वाली सारी कमजोरियाँ दूर हो जाती थी और उनको एक बेहतरीन फ़ायदा मिलता था। तो इस तरह से दशमूल बनाना बहुत ही आसान है और इसे आसानी से बनाया जा सकता है। दोस्तों दशमूल को टिकाऊ या फिर लंबे समय तक रखने के लिए इसकी एक औषधि दशमूल अरिष्ट भी बनाई जाती है, जो कि आसो अरिष्ट विधि से तैयार की जाती है। अगर दशमूल की औषधि को बार बार बनाने के झंझट से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो दशमूल प्रवाही नाम से बाजार में उपलब्ध होता है और आप इसे घर पे भी आसव विधि से बना सकते हैं। अगर आपको वो विधि भी जाननी हो तो आप कमेंट करके बताएं, यथासंभव हम आपको लिए जल्दी वो विधि बना के दिखाएंगे ताकि उसको भी देख के आप फ़ायदा उठा पाएँ और घर पे बना के ही उपयोग ले पाएँ। दोस्तों सिंपली विधि से आप इसका क्वाथ बनाइए, क्वाथ बना के इसका प्रयोग कीजिए। मैं अभी एक क्वाथ बना रहा हूँ दशमूल का, और ये मैं बना रहा हूँ चित्रखरित की अवले के लिए, जिसका वीडियो मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊँगा। और आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और वीडियो में कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आगे की वीडियो में उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। AK आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो।